साथियों, नमस्ते, जय हिंद। और भाई मेरे छोटे बेटे बेटियां न, आशीर्वाद और प्यार। भाई ये ज़्यादा तो हमारा समाज में ये एक बीमारी चल रही है और उससे पर मैं कई दिन तो चल रहा हूँ। ये हमारी पंचायत भी उससे पर चल रही है। जो ये कुछ वेश्या प्रवृत्ति कर्म की हमारी ये बेटी होगी समाज में, जो नारी जाति पर कलंक होगी, जिस नारी जाति की हम पूजा कराया करा हम, जिसका लक्ष्मी का और देवी का रूप मान्या करा, वो आज हमारे इन बेटिया ने खाने लग गई। इन पैसे की वश में और शरीर की वश में या तो मरवा दे या मरने पर मजबूर कर दे। कल मेरे पास एक बेटी का फोन आ गया, जिला हसी गाँव कुंभत। उसने बताया, वह बोली बोले दादा मेरा भाई की साथ क्या है कहानी होने हो रही है, जो पीछे मगन की साथ हुई है, इसने खुदकशी करी है या ओरा न करी है। वो मेरी भाभी ने इतना तंग कर रखा है अक वो न्यू कहे है अक मैं कोई भी कदम उठा सकूँ ना। तो बोले या माँ का न बसण दंदी इसका जीना आराम कर रही है, ना या तनान दंदी गांव के रूख देखने दंदी, तो मैं कोई भी कदम उठा सकूँ। तो मेरे लाडले मतने एक बात समझाऊँ, आत्महत्या को समस्या का समाधान नहीं हुआ करता। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। समस्या तो लड़ो, उसका समाधान करो। तुम यो कदम उठाने से पहले ये सोच लो इससे समाधान नहीं होगा, क्योंकि वह बेसा थारा जाने के बाद में जो ये हमारा देश के ये कानून है, वह थारी जायदाद की मालिक हो जाएगी और वह फिर वह थारा घर पे इस लिविंग का फायदा उठा के ना और उन गलत आदमियों ने रखने लग जाएगी और वो थारे माँ बाप मजबूर होकर ना वो घर छोड़ कर चले जाएंगे कि उनका कुछ चाह रहा था चाला कोई नहीं, कानून है, पुलिस वाले उन्हें कुछ नहीं कहेंगे और वो यो को क्रम देख नहीं सकेंगे। तो पता नहीं बेचारे ठोकर खाकर की जाकर मरेंगे। थारी बाणा का क्या हाल होगा। उनने भी भाई की जरूरत होया कर है, तो बार त्योहार पर याद आया कर है और एक खास बाणा वो है बात का जो पचड़ा पचड़ा है, जो काम कदे भी ना करो। पर मैं तुम नौरा ने भी समझाऊं, ठीक है आदमी में मुसीबत आ जाया करे, लेकिन उस तो लड़ना चाहिए, उस तो हार नहीं माननी चाहिए। और एक सही मर्द का फर्ज भी हो बनाया अगर एक मुसीबत तो लड़े। और मैं तुमने समझाऊँ ये जो ये हमारे देश में इस नारी जाति की न मान सम्मान करे तुम्हें देखा करा। और हमारा देश में इसी नारी हुई है, इसी महिला हुई है। राजा दक्ष हवन यज्ञ करवा रहा था, उसने सती को बुला लिया लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया और उसकी बेइज्जती करने के लिए उसने उसका पुतला बनाकर उसका ठोकर मार दी। उस सती तो वह अपना पति की बेइज्जती सहन नहीं हुई, वह उस कुंड में सड़क कर मर गई थी खाली बेइज्जती करना में। और तम आजकल अपने पतियां की जान खुद लेने लग रही हो और उसने उसमें जान दे दी थी। तुम ये भारत की बेटी हो, कोई पश्चिमी इसकी यूरोपीय देशों की नहीं हो। दुर्गावती ने याद करो, रानी झांसी ने याद करो, और हमारे देश में कितनी हुई, सावित्री ने याद करो, साक्षी मलिक करने देखो। हमारी नारी जाति का कितना नाम रोशन कराया है और पूरा देश नाज उन पर गर्व। तो तुम ये काम छोड़ दो। और मैं सरकार से एक अपील करूँ, ये जो पहले कानून बनाए थे उस टाइम थोड़ा है भाई, नारी ने इतना तो नहीं, कुछ आदमी प्रताड़ित कर दिया करते जब ये कानून बने थे, लेकिन अब इनका सारा का 90% दुरुपयोग होने लग गया।
चाहे वो लिव इन का है, चाहे वो लव मैरिज का है, चाहे दहेज का है या और किसी चीज़ का है, वो मर्दाना मरण पर मजबूर कर रही है, उन्हें लूटने लाग रही है। एक केस मैंने देखा था, उनके खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसके माँ बाप लिखवा दिए छोरे के, वो लिखवा दिया, उसकी बाण और बनोया लिखवा दिए। केस चाल पड़ा, वकील बोलिया बोलिया भाई सजा हुआ कि सारे की। वो बेचारा बोलिया बोलिया वकील साहब सजा ना दो, मैं कुछ भी करने की खातिर तैयार हूँ। ये वकील है भाई समझौते करवा दे, कुछ मारे ये शराबी कबाबी पंचायती मिल जाए इनमें, जो यूरोपिया हम समझौते करवाओ, मैं इनमें नहीं मिला करता, मैं जो आत्मा तो समझौते हो आकर मोनू मजा आकर। उन्हें बोलिया भाई मनो वकील तो बात कर ली, वो नहीं को 40 लाख में समझौता कराएंगे। उस बेटे ने अपना किला बेच कर वो 40 लाख उनके दिए, लेकिन उसके ऊपर उसके बाद में उसके पास कोई खाने का जरिया नहीं रहा, और वो बेचारा शर्म मान गया और वो छोरा खुदकुशी कर गया। तो मेरे लाडले में तुमने यह बात समझाऊं, जो इसका कोई समाधान नहीं है, जिसके पास ऐसी समस्या है मेरे तो बात करो, मैं तुमने रास्ता दिखाऊंगा, जरूरत पड़ी तो मैं तेरी मदद भी करूंगा। और भाई आज मैं तुमने नंबर भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात सुन लो, सवेरे 8 से 9 बजे तक का टाइम है, शाम में 7 से 7:30 तक का है। और किसी ने गलत फोन कराया, कोई वो मैंने टेंशन देगा, तो वो भी सुन लियो, मेरे पास इसे ये जवान बड़ का सर्कल है, वो तारा नंबर न काट लेंगे। और ये क्राइम ब्रांच वाला है तो मैं मिलता रहा करूँ, उसके संभाले बेहुदे, चाहे वो औरत हो और चाहे वो मर्द हो और चाहे वो छोरा और चाहे वो छोरी हो, उन्हें जब बैठा लाऊंगे। मेरा तो काम की बात करनी है, मैं किसी उसी किस्म का आदमी नहीं हूँ, कोई काम का उसी बात मेरे तो नहीं करनी है। नंबर है 86 83 85 52 37, और टाइम बता दिया है भाई, बेमतलब मैंने परेशान ना करियो। और ये मतलब नहीं बताऊँ है बेसा डाने हो, ये बेटे हो ना आजकल एक एक होने लग गए। ये जब एक माँ ने जन्म दे है, उस माँ का एक किस्म का दूसरा जन्म होया करे है। इस डिलीवरी का टेम उसने इतनी तकलीफ होया करे, ये रूखा का नहीं लागे पाया करते, जो एक पत्ता चलेगा तो दूसरा पत्ता तोड़ लिया। ये बहुत मेहनत से इनका लालन पालन पोषण कराया जा, हर जब ये जवान करे जा, और जब ये माँ बाप ने बुढ़ापा का सब देंगे होया करे, इनके साथ तुम ये काम ना करो। यो तुमने एक बिजनेस बना लिया है, कुछ एक आना गिरी हो या ना पीछे लो, मरण पर मजबूर कर दो, मरने के बाद में लिव इन में उस जगह घर में रहने लग जाओ, ये चीज़ छोड़ दो। और मैं सरकार तभी अपील करूँ हूँ, ये जो ये महिला थाने चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट चल रही हैं, या जो गलत हमारे कानून हैं, इनमें भी सुधार कर दो, पुरुष आयोग भी बना दो, क्योंकि बेटी बहुत बचा ली हमने, ये बेटे बचाने पड़ेंगे। अगर यो हाल रहा है ना तो कुछ दिन में मर्द जाति टूंडी ओढ़ मिला करेगी। ये सरकार फैमिली प्लानिंग चला रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, वैसे इन्हें घटाना लग रही है, और मर्द खत्म हो जाएंगे तो भाई फिर यह संख्या बिल्कुल घट जाएगी। और मेरी खाप पंचायतियाँ भी अपील है, मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, ये सीएम ते मिले तर ये ज्ञापन दे तर और कहे थे, कोई सुनाई नहीं होगी, सख्ताई तो पेश आना पड़ेगा, हमने चूड़ी चढ़ानी पड़ेगी, हमने जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब ये कानून खत्म होंगे और जब हमारे बेटियां की जान बचेगी और इन माँ बापा के बुढ़ापा के सारे बचेंगे और बाना के भाई बचेंगे। आपने भी एकजुट होकर ये काम करना चाहिए सबने, और मैं तैयार हूँ, चाहे मैंने कितने भी अड़ा लियो, मैं हर वक्त खड़ा पाऊंगा, लेकिन इन्हें कानून ने खत्म करवा ले और बचा लो। और मैं परमात्मा तभी अपील करूँ, ये परमात्मा इतने कानून खत्म नहीं होते ना, मनो और जिंदगी दिए दिए, क्योंकि मेरा सर्कल बनने लग रहा है,
बहुत सी बहन बेटी भी आने लग रही है मेरा सर्कल में। एक पीछे बिमला दलाल आई थी, उसका मैंने नंबर दे रखा हुआ, बहुत बहन बेटियां ने समझाने लग रही है, वो समझने लग रही है घर बसे उनके। एक मेरे तो और फोन आया था, वह चंडीगढ़ रहे है, कोई बड़ी अफसर है, उन्हें नौकरी छोड़ दी, उसके बालक सेट हो रहे हुआ कहती वो शायद गहरा गांव की बताओ थी, निर्मल पूरा पता नहीं उड़ेगी बेटी है बहू है, पूछता ही भी मैंने कही थी। और और के भी बताएंगे फोन आए हैं, और प्रधान जी, ताऊ जी, दादाजी, हम आपकी साथी या लड़ाई लड़ने में तैयार हैं, तो मेरी बेटियों तुम भी साथ दो, क्योंकि नारी जाति बदनाम हुआ है। और ये इन को ना अगर भाई काम आज किसी का हाथ काल और किसी का नहीं होगा, निकम्मा बालक, पता नहीं किसका घर में जर किसका घर में पैदा हो जा, गांव नहीं बचे पाओगे इन कंडा तो घर बचे पा जाएंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ जात न सर्व समाज ने ये अपनी लड़ाई मान कर लड़नी पड़ेगी। जब हमारा ये समाज बचेगा, इसका ताना बाना बचेगा, हमारी रीति रिवाज बचेंगी और हमारा भाईचारा बचेगा, नहीं तो सब केम खत्म होने लग रहा है। और एक बात मैं और बताऊं भाई, ये कुछ ये करे हैं, मेरे लाखों फॉलोअर हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा पे है, उनके मैं दिला मरूँ, वो मेरे समर्थक से मैंने साथ दे है, मेरी बात ना वो मानना है। कुछ है कि पीछे गिरे हुए गंदे आदमी है जो आप तो कुछ कर नहीं सकते हुए, और मेरे केशिया की ओरा की भी वो टांग खींचने लग रहे हैं। तो मैं तुमने यह बात समझाऊँ कि अब हमारी थारा घर में भी आ सका है, और उस दिन तुमने पता लग जाएगा। उनका मत ये हमारा कैसे मेरे कैसे आदमी मैं भी और भी वो उनका दिमाग में रहा कर रहे हैं, अच्छे आदमी आके दिल में रहा कर रहे हैं, उनका टेंशन रहेगी सारी आन रखते भाई यो की हो रहा है, यो की कर रहा है, वो करते लाल डोरे तक कूदा को नहीं, दूसरे ने देख कर जी को नहीं, तो इसके संभाला ने भी मैं सबने समझाऊँ या बीमारी थारा घर भी आ सके है। साथ नहीं दे सकते तो बोल वाले अपने घर बैठ जाए, उसके बारे में गलत प्रचार ना करो और किसी करनी है कि टांग ना खींचो, और नहीं तो तुमने ये पता लग जाएगा अगर भाई जिस दिन थारा घर में या कानून की बिजली पड़ेगी इनकी। तो मैं सरकार तो यह अपील करूँ ताकि ये इन कानूनों के बारे में सोचा जा, पुरुष आयोग भी बनाया जा, और हमारे जो माँ बापा के बुढ़ापे के सारे हैं वो जिंदा रहे बना के भाई जिंदा रहे, और भाई इस तो जुड़ जाओ और इन्हें शेयर कर दिया करो, और मेरे लाडलो और को बात हुआ कमेंट में बता दिया करो भाई, फ़ोन करके बता दिया करो, तो नई बात हो। मेरे तो जहाँ तक सारी समस्या का समाधान होगा मैं करूँगा, तुमने फ़ोन पर रास्ता बताऊँगा, सलाह दूँगा। अगर कोई आदमी ज़्यादा मजबूरी में रहा है तो मैं उससे मिलकर नहीं भी करूँगा। अगर उस खाप का प्रधान मैंने बुला होगा तो मैं उस झगड़े में और उस पंचायत में भी शामिल हो जाऊँगा, क्योंकि हमने अपने बेटे बेटी बचाने हैं। बहुत सी बेटी भी ये कहते भाई हमारी बेटी नहीं मानना कि ये ताऊ तो भाई इनका हमारे औरत जाति के खिलाफ हो गया, नहीं, हमारे कुछ बेहुदे बेटे भी हैं जो शराबी कबाबी बेवड़े हैं, और हमारी बेटियां ने 24 घंटे दुखी रखे हैं, और कुछ भैया दहेज के भूखे उन बेटियां ने भी मरण पर मजबूर करे हैं, उन्हें मार दे हैं। यानी कि हमारा समाज का तना बाना खत्म होने लग रहा है इस पैसे के लिए। उनको भी मैं कहा करूँ, आपने पहले वीडियो देखी होगी, आगे भी देखोगे, मैं सबको पहले अपनी नारी मातृ शक्ति के मैं मान सम्मान जो हूँ, फिर हमारे पुरुष समाज ने मैं दोनों को बराबर पे देखा करूँ, लेकिन इनके हक भी बराबर के होने चाहिए। महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए। इनके उसमें अगर जान बचाने के लिए या इनका मान सम्मान बचाने के लिए कानून बना रखे हैं, तो पुरुषों को भी न्याय दिलाने के लिए ये कानून बनाने चाहिए, अगर भाई इनको भी न्याय मिले और ये बेचारे कोई अधमौत ना मरे। तो लाडलो मिलते रहेंगे, और आप अपने विचार देते रहा करो और शेयर करते रहा करो। नहीं तो अगर यो हाल चाल हमने इस पर काबू नहीं पाया तो एकदम हमारे संस्कार संस्कृति और भाइयों समाज का ताना बाना खत्म हो जाएगा, पशुओं वाला काम हो जाएगा, कोई लिहाज शर्म रहे ना, कोई कहने का दे रहा हो ना। बचा लो समाज ने, बचा लो बेटिया ने। भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।